हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ASD IQ पर। मैं आपको आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि मैंने आपको पहला पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिया है। मैं आपको पार्ट 3 में आज यूनिट और रिमाइंडर पढ़ाने जाऊंगा। यूनिट क्या होता है? यूनिट को हिंदी में हम इकाई बोलते हैं। जैसे ये कोई एक संख्या लिखी है, इसी को हम यूनिट बोल सकते हैं। जैसे हमने अगर 15 लिख दिया, 15 में इसकी यूनिट क्या हुई? 5। इसको अगर हम एक प्रकार से लिखें तो 10 + 5 हमारी यूनिट क्या हुई? ये। इसी प्रकार अगर हम कोई संख्या लिखें 4, 5, 6, 7, 8, इसमें हमारी यूनिट क्या हुई? 8। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। मैं आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे हम आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट दिखाना जा रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1 का 2 होता है, 2 की पावर 2 की 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 16। इसकी यूनिट 6 होती है। हम इसको 2 की घात 4 तक ले जाएंगे। हम 4 बेस इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब 4 के आगे हम करेंगे तो इसमें रिपीट होने लेंगे। जैसे कि आप देखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का क्यूब 2 की पावर 5 32 होता है। अब हमारा यूनिट 2 रिपीट होने लगता है, इसीलिए हम इसको बेस 4 तक ले जाएंगे। अब मैं आपको इसके सारे यूनिट दिखाएंगे। जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, इसकी यूनिट 7, 3 की पावर 4 81, इसकी यूनिट 1। अगर हम इसकी 3 की पावर 5 करेंगे तो फिर हमारा बेस रिपीट हो जाएगा। 3 की पावर 5 340, हमारा ये यूनिट रिपीट होने लगता है। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, इसका यूनिट 6 होता है। अब इसमें 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, इसका यूनिट सबका। 5 की घात कोई भी हो उसका यूनिट हमेशा 5 रहता है। 4 का अगर घात ऑड हो, ऑड मतलब विषम हो, अगर विषम घात हो तो इसकी इकाई अंक 4 रहेगा, और सम घात हो तो इसका इकाई अंक 6 रहेगा। अब हम आपको 6 का कॉन्सेप्ट, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, इसका इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 216, इसका इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 1296, इसका इकाई अंक 6। 6 चाहे सम हो या विषम हो, 6 का इकाई अंक, 6 की घात कोई भी हो उसका इकाई अंक 6 रहेगा। 7 का लिखाएंगे आपको। 7 की पावर 1 7, 49 343, 7 की पावर 4 2401, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4, इसका इकाई अंक 6 आएगा। 4096, इसका इकाई अंक 6 आएगा। अब हम 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, इसका इकाई अंक 1, 9 की पावर 3 729, इसका इकाई अंक 9, 9 की पावर 4, इसका इकाई अंक 1 आएगा। इसमें अगर सम संख्या होगी 9 की घात तो इकाई अंक 1 आएगा, और विषम संख्या होगी तो इकाई अंक 9 आएगा। आप लोग यह नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको यूनिट के कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा।
आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे ये लिखता हूँ और क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा इसका इकाई अंक बताओ, तो मैं इसका पहले गुणा करूँगा। 4 पंचे 20, 6 18, 18 36, 36 दूनी 72, 720। इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक 0 होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने आपसे बोला 84 इंटू 92 इंटू 23 इंटू 54। मैंने आपसे पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। आप लोग इसका कभी गुणा, सारा का गुणा नहीं करना, सिर्फ इकाई का अंक गुणा करना। जैसे इसका इकाई अंक 4 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। हम इसका सिर्फ इकाई अंक गुणा करेंगे। 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 4 दूनी 8, 8 8 तियाँ 24। इसका इकाई अंक 4, इसका 8, 8 चक्कू 32। इसका इकाई अंक आ गया 2। इसका इकाई अंक 2। इसी प्रकार मैं आपको और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। अगर मैंने आपको 52 इंटू 25 इंटू 7 8 9 इंटू 9 2 7, अगर कहीं भी यूनिट में 2 और 5 का गुणा होकर 0 बन जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। जैसे इसका यूनिट अंक 2, इसका इकाई 5, इसका 9, इसका 7। जब भी मैंने इसका 2 और 5 का गुणा किया और 9 इंटू 7, तो 5 दूनी 10। अब 9 सत्ते 63। इसका इकाई अंक करेंगे, आ जाएगा 630। इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 0। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको घात में इकाई अंक निकालना बताऊंगा, फिर मैं अभी इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 की घात 35 का इकाई अंक क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि 2 की घात 35 का इकाई अंक क्या होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैंने बेस 4 माना है। मैं ऊपर वाली घात में 4 का भाग दूंगा, ऊपर वाली घात में 4 का भाग दूंगा। 4 अठे 32, 2 की घात 4 अठे 32, और जो बचेगा उसको मैं 2 की घात में लिख लूँगा 3। 4 अठे 32 और 3 35। अब 2 की घात 4 का इकाई अंक 6 होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब हमें 2 की घात क्यू का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 की घात क्यू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका इकाई अंक 8 होगा। इकाई अंक इसका 8 होगा। नोट कर लिया होगा आपने। मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है 781 की इकाई घात 80, ये है। मैं इसका इकाई अंक लूँगा, इसका इकाई अंक लिया, इसकी घात 4 करूँगा और इससे इसमें भाग दूंगा घात में, तो 4 दूनी 8, तो ये 20 बार गया। एक की घात कितनी भी हो हमेशा इकाई अंक एक ही रहेगा, इकाई अंक एक ही रहेगा। इसका आंसर 1 आएगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा।
2925 का घात 455। अब मुझे इसका इकाई अंक बताना है। मुझे इसका इकाई अंक बताया। मैंने आपको जब शुरुआत में बताया कि 5 की घात कोई भी हो, चाहे सम हो या विषम हो, 1 से लेकर अनंत तक हो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। इसका इसकी सॉरी होगी। अब मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको रिमाइंडर बताऊंगा। 1264 की घात 68 69। मुझे इसका इकाई अंक लेना है। इसमें 4 का भाग देना है। इसके ऊपर 4 की घात लिखना है। इसमें जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो 17 चौको 68। बचा कितना? जो बचे उसको 4 की घात में लिख देना है। 4 की घात 1 बचा। अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं। अब मेरे पास जो शेष बचेगा हम उससे इकाई अंक निकाल लेंगे। तो 4 की घात 1, 4 एकम 4, इसका इकाई अंक यही होगा, 4 ही। अब मैं आपको रिमाइंडर बताऊंगा। नोट कर लिया होगा आपने। रिमाइंडर जिसे हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय अगर अंश हर से एक कम हो तो हम अंश को ही शेषफल मान लेंगे। अगर अंश हर से एक कम हो तो हम अंश को ही शेषफल मान लेंगे। अंश बटे हर, इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अंश बटे हर, जो हमारी फ्रैक्शन की भाषा में लिखा जाता है। अगर अंश हर से एक कम हो तो हम अंश को ही शेषफल मान लेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर 4 लिखा, नीचे 5 लिखा, इसका शेषफल 4 होगा। 4 होगा शेषफल, क्योंकि अगर अंश हर से एक कम हो तो हम अंश को ही शेषफल मान लेते हैं। इसी प्रकार इसका शेषफल 4 होगा। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे। हमेशा शेषफल पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। जैसे हमने इसमें लिखा 64 की घात 22